वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ आइंदा आम इंतखाबात की बात कर लेते हैं और इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं, इस पर नज़रसानी का काम गुज़िश्ता साल नवंबर में शुरू हुआ था। आपको हम गाहे गाहे आगाह भी करते रहे। तमाम मराहिल की तकमील के बाद बिलाखिर जो हतमी इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो आज जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तानी वोटर्स की जो मजमूई तादाद इन लिस्टों के मुताबिक है वो है जनाब 12 करोड़ और 21 लाख, इससे कुछ ज़ायद है। मर्द वोटर्स की तादाद और 6 करोड़ और तकरीबन 64 लाख ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो मजमूई तौर पर फिगर्स में आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि पाकिस्तानी वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 21 लाख से ज़ायद हो गई है। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 64 लाख और ख़वातीन की तादाद 5 करोड़ 57 लाख हो गई है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। अगर किसी के वोट का इंदराज नहीं हुआ या उसमें तस्हीह का मामला है तो ये सेगमेंट करने का मकसद ये है कि आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जो कि इन फहरिस्तों में नए नामों का इंदराज, इखराज, ट्रांसफ़र, कवायद की दुरुस्ती का अमल आज से शुरू है, जिसके लिए मुल्क भर के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने मुतलका अज़ला में अवाम की सहूलत के लिए दफातर के जो औकात कार हैं उसमें तब्दीली की है, वो वहाँ पर दस्तियाब हैं। वहाँ पर जाकर इसको ठीक करवाया जा सकता है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं इसमें वोट की तस्दीक की जा सकती है और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसेज हैं उस तक रसाई हासिल करने के लिए और दीगर इस मामलात के अंदर कैसे अपने आप को आप जो अपनी कन्फ्यूजन इसको दूर कर सकते हैं, इसी के लिए हमने इस नशिस्त का एहतमाम आपके लिए किया। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। बाबर मलिक होंगे, डायरेक्टर मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इलेक्शन कमीशन पंजाब, और इसके साथ साथ कराची से नज़र अब्बास साहब होंगे जो कि रीजनल इलेक्शन कमीशन कराची है। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बाबर साहब आपका भी, नज़र अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाबर साहब आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले तो ये आज जो सेगमेंट हमने बात भी की थी कि लोगों के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन है कि शायद आप कोई खुदा ना खास्ता मसला है उनके नाम के अंदर, इंदराज के अंदर, तो उसको सही नहीं करा सकते। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो अपना म्यादी नज़रसानी का अमल है वो तमाम मराइल मुकम्मल होने पर उसकी तकमील हो गई है और आज हमने हतमी इंतखाबी फरिश्तें जो हैं तमाम अज़ला में उनको शाया कर दिया है। आज के बाद जो फ़र्द या वोटर ऐसा है जो समझते हैं कि उनका वोट सही जगह पे दर्ज नहीं हुआ या वो उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कराना चाहते हैं तो वो इलेक्शन के इनकाद तक उसे शेड्यूल जारी होने तक उसे चेंज करा सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये काम करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक SMS सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है तमाम यूज़र्स के लिए जी, जो कि 8300 सर्विस है। ठीक है। जिस पर उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो सेंड करना है, भेजना है। जवाब में उनको उनके वोट की तफसीलात जो हैं वो मुहैया की जाएंगी, जिसमें उनका ब्लॉक का नंबर होगा, उनका सिलसिला नंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, तहसील होगा, इसी तरह इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन नंबर होगा और ज़िले का जो राब्ता नंबर है वो भी इसमें मौजूद है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट लिंक भी मौजूद है। ठीक है। तो अगर वोटर ये समझता है कि उसका वोट सही जगह पर दर्ज नहीं है या वो उसे अपने शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल एड्रेस से मौजूदा एड्रेस पे या मौजूदा एड्रेस से मुस्तकिल एड्रेस पे तब्दील कराना चाहता है तो उसके लिए उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से फॉर्म नंबर 21 डाउनलोड करना है और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा कराना है। इस आवाम की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफातर हैं उसमें 1 विंडो सर्विस का मरकज़ सेंटर बना दिए गए हैं जिनकी तादाद 2080 है पूरे पाकिस्तान में। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 1116 मराकज़ ऐसे बनाए गए हैं जो कि हमारे दफातर में मौजूद हैं। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए हमने अपने जो हमारे रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरान हैं उनके दफातर में हमने फॉर्म वसूली सेंटर्स भी हैं। अच्छा। तो ये फॉर्म नंबर 21 आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करना है या इन दफातर से हासिल करना है, इसको पुर करके वहाँ पर जमा करा देना है अगर आप वोट को मुंतकिल करना चाहते हैं। तो ये क्या बेहतर ना होता कि फॉर्म सबमिट भी ऑनलाइन ही हो जाता और ऑफिस जाने की हैसल ना होती लोगों को? जी बिल्कुल, इससे लोगों को ज़्यादा आसानी होती और वोटर्स का रुझान बढ़ता। इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त मौजूदा हमारे कवानीन है उसके मुताबिक जो वोटर है उसको खुद जाके फॉर्म जमा कराना है। ये लाजमी? जी ये लाजमी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आवाम की सहूलत के लिए इस चीज़ पर नजरसानी कर रहा है कि आवाम को कोई ऐसी सहूलत दी जाए कि ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया जाए, उसके लिए कानून में तरमीम। हमारे साथ चूँकि नज़र अब्बास साहब ही हैं रीजनल इलेक्शन कमीशन कराची से, उनसे हम जरा बात करते हैं। नज़र अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपसे भी यही सवाल है, ये जो वोटर लिस्टों हतमी वोटर लिस्टों का इजरा किया गया है, जो आपके रीजन के वोटर्स हैं उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इस हवाले से? नजर अब्बास साहब, कुछ इसका इशू है, राबता मुनक़ता हो गया। बाबर साहब से ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। बाबर साहब, ऑब्वियसली अब ये जो लिस्टें जारी की गई हैं, आप नाम चेक करने के हवाले से तो आपने बता दिया, जो वोटर्स की तादाद है, जो फिगर्स हमने शेयर किए, ये एग्जैक्टली वही हैं और इसमें अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो अब कितनी इंप्रूवमेंट आई है ख़वातीन वोटर्स को अगर स्पेसिफिकली बात करें?
अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं 2018 की, तो उसमें हमारे जो वोटर की तादाद थी वो 10 करोड़ और 50 लाख के लगभग थी। ठीक है। और आज जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, तो हमारे जो वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ और 21 लाख के करीब हो चुकी है। अच्छा। तकरीबन आपके ये 2 करोड़ के करीब जो है वोटर्स का इजाफा हुआ है। इसमें जो मर्द वोटर्स हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 54% है, और जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी जो तादाद है वो 46% है। अच्छा, एक इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला होता है जिसकी जानिब आपने इशारा भी किया, वो लोगों को आर्जी पता और मुस्तकिल पता पे वोट डालने का मसला होता है, क्योंकि जो जॉबियंस लोग होते हैं, बहुत सी आबादी गांव देहातों से शहरों में रहती है, तो उनको कन्फ्यूजन होती है। फिर मोहल्लों के मसाइल हो जाते हैं कि वोट डालने गए, पता लगा नहीं जी आपका तो फलां वार्ड के अंदर है। इसको ओवरकम करने के लिए कोई क्या इकदाम किए इलेक्शन कमीशन ने? सिलेक्शन आज का जो प्रोग्राम का मकसद है वो बेसिकली यही मकसद है कि अवाम को आगाही दी जाए। आज हमारी जो नज़रसानी का अमल ख़त्म हुआ है, और हमारी जो हतमी इंतखाबी फरिश्ते हैं जो कि हमने आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार किए हैं, उनको उनकी इशात कर दी गई है ताकि लोग उसे मुआयना कर सकें। और इसके लिए हमें ऑनलाइन अवेलेबल ऑनलाइन 8300 इसकी सर्विस है, जिसपे आप अपने वोट का अपना और अपने अहले खाना का वोट चेक कर सकते हैं। ठीक है। अपना शनाख्ती कार्ड भेज के 8300 पे CNIC भेजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने बताई। अब इसमें अगर आप अपना वोट मुंतकिल कराना चाहते हैं, मौजूदा से मुस्तकिल पे या मुस्तकिल से मौजूदा पे कराना चाहते हैं, तो फॉर्म नंबर 21 उसके लिए आप डाउनलोड करें, आप जमा करा दें, और उससे इसी तरह अगर क्वाइफ की दुरुस्तगी कराना चाहते हैं शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, तो फॉर्म नंबर 23 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नजर अब्बास साहब चूंकि हमारे साथ है, और आई होप कि नजर साहब आपसे राब्ता हुआ है, आई होप हमारा सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल आपके साथ। जी प्लीज, हम ये एक तो हम लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल। आप चूंकि कराची रीजन को देख रहे हैं, तो कराची के हवाले से हमें बताइए, वहां पे वोटर्स के लिए हतमी फहरिस्तों की जो इस वक्त इजरा हुआ है, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या मदद कर सकता है इलेक्शन कमीशन वोटर्स की इस हवाले से? जी, इलेक्शन कमीशन वोटर्स की मदद के लिए हम वक्त तैयार होता है, और बेसिकली इलेक्शन कमीशन जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुस्तनद इंतखाबी फहरिस्त की तैयारी के लिए पूरे एक साल से इसमें कोशिशों में लगा हुआ है। और अब जबकि हतमी फहरिस्त आवेदन कर दी गई है, तो इसके बाद भी बेसिकली जो आज के प्रोग्राम का मकसद भी है कि लोगों को ये आगाही फराहम की जाए कि इसके बाद भी जिन लोगों की अपने वोट की तस्हीह की ज़रूरत है, जिन लोगों ने अपने नए वोट का इंदराज कराना मकसूद है, तो उन तमाम लोगों की सहूलत के लिए तमाम अजला में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके दफातर में 1 विंडो सेंटर सर्विस सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम तहसील तलुका की सतह पे जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनके दफातर में फार्म वसूली मराकज भी कायम कर दिए गए हैं। और 8300 की जो सर्विस है, उस पर तमाम वोटर्स अपने वोट के कवायद। ठीक है, सिंध के हवाले से मेरा एक बड़ा खास सवाल है, और वो सैलाब ज़दगान के हवाले से है। बहुत सारा इलाका जो है वो अंडर फ्लड्स है, वहाँ पे तो शायद जो इमलाक है उसको बहुत नुकसान पहुँचा है। उस फैक्टर को आपने माइंड में रखा है खास तौर पर सिंध को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, वो हमारे बिल्कुल माइंड में है, और हमारे दफातर जो हैं बावजूद इसके इन मुश्किल हालात के, हमारे दफातर फील्ड में बड़े मुस्तनद तरीके से और उस पर जाविशां तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम हमारे दफातर इस सैलाब के दिनों में भी तमाम अपने औकात कार को फॉलो कर रहे हैं और अपने दफातर में मौजूद हैं, और आवाम की सहूलत के लिए हमारे दफातर। ठीक है ना साहब, वक्त हमारे पास कम है। बाब साहब, इन दी एंड आप अपने देखने वालों को, वोटर्स के लिए कुछ भी अपनी तरफ से आप इंफॉर्मेशन देना चाहें? फ्लोर इज योर्स। वोटर्स के लिए यही हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पैगाम है कि आप आखिरी दिन का इंतजार किए बगैर आज ही अपने वोट का जो इंदराज है उसकी तस्दीक करें। 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करें, और जवाब में आपको पता चलेगा आपका वोट कहाँ दर्ज है। अगर आप इसे दुरुस्त कराना चाहते हैं तो इलेक्शन के शेड्यूल से पहले आप इसे दुरुस्त करा सकते हैं। इसको करा लिया जाए, अभी वक्त गुजरा नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक साहब, नजर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन जो लिस्टें जारी की हैं, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कराना चाहते हैं तो अभी टाइमली करवा लें, ताकि आपको भी मुश्किल ना हो, फिर आपके वोट का जो एक सही तरीका कार है उसके मुताबिक हो सके।